गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो कक्षा 9, 10, 11 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं टॉपिक आज का। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का एक कॉमन टॉपिक है और इसके अंदर देखो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो शामिल होते हैं। स्पीच का मतलब बोलने के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है, जैसे शरीर के पार्ट्स होते हैं, वैसे ही ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जैसे टोटली अपने सिलेबस में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप के दे रखे हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन और नंबर 8 इंटरजेक्शन। तो आज हम नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो नाउन होता क्या है, किसको नाउन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिया है। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया आपको, जैसे कोई पर्सन मुकेश है तो ये क्या हो गया नाउन। प्लेस डीडवाना हो गया, थिंग कोई वस्तु पेन हो गई, क्वालिटी हॉनेस्टी हो गई, ईमानदारी, कंडीशन स्थिति में जैसे इलनेस हो गया बीमारी, एक्शन कोई अपना काम क्रियाकलाप मूवमेंट हो गया, हलचल हो गई। तो यहाँ पर देर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। मैंने यहाँ पर अलग से एक एरो सारणी बना करके बताया है कि नाउन है वो मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 काउंटेबल नाउन, नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब होता है ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं देखिए। प्रॉपर नाउन जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हमारे 2 प्रकार के नाउन हैं, जैसे मटेरियल नाउन जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से टोटली 5 प्रकार के नाउन होते हैं। अब देखिए काउंटेबल नाउन को हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखो काउंटेबल नाउन कौन सा होगा, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल है। अब काउंटेबल का जो पहला नाउन है उसका नाम है प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या होता है देखिए देखें। द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा नाउन जो किसी प्रॉपर पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान और थिंग वस्तु को इंगित करता है वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे प्रॉपर पर्सन का मतलब हुआ जैसे विनय है, पूजा है, नीलू है, ये कोई नाम है जो प्रॉपर पर्सन के नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा जैसे प्रॉपर प्लेस का मतलब जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, ये एक प्रॉपर निश्चित स्थानों का नाम है। प्रॉपर थिंग जैसे रामायण है, गीता है, ये तो इस प्रकार से ये प्रॉपर नाउन है वो अलग अलग 3 टाइप से होता है। उसके बाद देखिए दूसरा नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स को डिनोट करने वाले नाउन को कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कॉमन पर्सन हो गया अपना जैसे मेन, वुमेन, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, यहाँ पर मेन और वुमेन उसकी जाति हो गई। जैसे कॉमन प्लेस में टाउन हो गया, कस्बा हो गया, जैसे स्कूल हो गया, तो ये कोई निश्चित स्थान का नाम नहीं दे करके यहाँ पर उसकी जाति से संबंधित बात को बताया है। जैसे कॉमन थिंग में बुक हो गई, किताब, टेबल हो गई। तो इस प्रकार से ये सारे क्या है, कॉमन नाउन है। अब तीसरा है अपना कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। अब कलेक्टिव नाउन देखो किस प्रकार से देखते हैं इसको। जैसे द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स,
लोगों का समूह है, और अदर क्रिएचर्स दूसरे प्राणियों का समूह है, एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स और कोई वस्तुओं का, चीज़ों का कलेक्शन, एक साथ उनका समूह होता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, मतलब समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन को हम अलग अलग टाइप से, दो टाइप से देख सकते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों की आर्मी, सेना। तो इस प्रकार से ये लोगों का समूह हो गया, इसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं, तो ये एक प्रकार से लोगों का समूह है। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों का पुस्तकालय। तो यहाँ पुस्तकालय के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, तो इस प्रकार से ये कलेक्शन हो गया, एक साथ में समूह हो गया। अब हम देखते हैं, जैसे दूसरा अपना नाउन था अनकाउंटेबल नाउन। तो पहले तो आप इन जितने भी जो नाउन हैं अभी हमने देखे हैं ऊपर 3 टाइप के नाउन, फिर उनके अलग अलग सब पार्ट्स हैं, उनको हमने देखा। तो इनको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से अपने ये नाउन यूज होते हैं। अब देखिए दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? द नाउन्स विच कैनॉट बी काउंटेड, ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते, मतलब हमारे सामने ऐसी संज्ञा को प्रस्तुत किया जाए, ऐसा नाउन हमारे सामने है जिसको हम गिन ही नहीं सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे गोल्ड, सोना एक प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर, पानी को हम गिन नहीं सकते। ऑयल, तेल। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हम गिन नहीं सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति में कितनी ऑनेस्टी है तो उसको हम गिन नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन को भी हम 2 और उप भागों में, 2 सब पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे मटेरियल नाउन हमने देखा कि द्रव्यवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो देखो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द नाउन्स विच डिनोट्स मटेरियल, ऐसा नाउन जो मटेरियल, किसी वस्तुओं को, चीज़ों को इंगित करने वाले, है ना। जैसे सिल्वर है, टी है, घी है, कॉफ़ी है, ये सारी द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आते हैं। और अगला है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो द नाउन्स विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, ऐसा नाउन जो किसी के गुण, किसी की स्थिति, किसी की कार्य प्रणाली को हमारे सामने अगर इंगित करता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे विजडम, बुद्धिमत्ता को हम देख नहीं सकते, उसको केवल महसूस कर सकते हैं कि भाई वास्तव में ये व्यक्ति इतना बुद्धिमान है। ऑनेस्टी हो गया, प्राइड गर्व हो गया, चाइल्डहुड बचपन, बचपन को हम ऐसे नहीं दे सकते कि भाई ये इसका बचपन इतना सा आ गया, उसको नाप तोल नहीं सकते, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं उस व्यक्ति के गुण से, उस व्यक्ति के क्रियाकलाप से कि ये व्यक्ति ये जो व्यक्ति है इसका अभी बचपन चल रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, इनको आप देखिएगा। यहाँ अलग अलग दे रखा है मैंने कि किस प्रकार से कलेक्टिव नाउन, अलग अलग लिस्ट मैंने बना करके यहाँ पर दी है, इनको आप एक बार देखेंगे। और इस जो नाउन वाला पार्ट्स है इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, और अगली जो सेशन होगा अपना उसमें मैं इस नाउन से संबंधित एक एक्सरसाइज दूंगा जिसको आप करेंगे और उसका हम रिटन टेस्ट भी लेंगे। धन्यवाद।